गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइजिंग क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक वेबसाइट पे पैराग्राफ्स या अदर जो हमारे डिविजन्स होते हैं हम उनको अलाइन कैसे करते हैं बराबर, कि ये यहाँ पे जाए लेफ्ट में, ये यहाँ राइट में जाए, कैसे अलाइन करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा ये था पैडिंग के अलग अलग टाइप्स, कैसे हम लिख सकते हैं पैडिंग को, ये मार्जिन को लिखने के टाइप्स। फिर हमने बॉक्स साइजिंग देखी थी। अब हम एक न्यू फाइल बना लेंगे css7.html और हम यहाँ हमारे HTML की बॉयलर प्लेट डाल देंगे। इसका नाम मैं रख दूँगा फ्लोट एंड क्लियर। तो ये फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको जब हम बनाएंगे तब मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। अभी के लिए हम एक इंटरनल स्टाइल ऐड कर लेते हैं। फिर अब हमें एक डिवीजन बनाना है जिसका हमें क्लास रखना होगा कंटेनर। तो ये कंटेनर क्लास आप देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कोई टैग नहीं है CSS का या HTML का, हम ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये एक कंटेनर है, ये वाला जो डिवीज़न है। और अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं ऐसा डिवीज़न जो कि आइटम है। या आप HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए देखोगे कि जो डिवीज़न बाहर है उसकी क्लास हम कंटेनर रखेंगे और जो अंदर है उसकी क्लास हम आइटम रखेंगे। तो हम ऐसे 3 डिवीज़न बना देते हैं। फिर उसके अंदर हम सबके अंदर एक एक पैरा भी डाल देंगे और सबको हम कर देंगे lorem 30। अब हम ऐसा कहेंगे कि जो हम पहला पैराग्राफ बनाएंगे समझिए वो हम बनाते हैं Windows 7, तो हम उसकी आईडी दे देंगे Windows 7। सेकंड हम बनाएंगे समझिए Windows 10, तो उसकी आईडी हमने दे दी Windows 10। और तीसरा बनाएंगे Windows 11। तो ये हमने डिवीज़न के अंदर आइटम डिवीज़न बना दिया है और हमने उसके अंदर पैराग्राफ डाल दिए है। अब हम एक बार ऐसा करेंगे कि इन डिवीज़न के अंदर एक H3 भी डालते हैं। H3 H2 आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं H3 डाल दूँगा। H3 हम यहाँ लिखेंगे Windows 7। फिर यहाँ भी वैसा ही करेंगे H3 Windows 10। और अब यहाँ लिख देंगे हम H3 Windows 11। एक बार हम इसे लाइव सर्वर से देखेंगे कैसे दिखती है एक बार हमारी वेबसाइट। तो ये देखिए अभी एकदम सादी दिख रही है। इससे आप याद कर लीजिए कि अभी कितनी सादी दिख रही है। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि एंड में कैसे दिखते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। मैं यहाँ पे बनाऊँगा सबसे पहले डॉट कंटेनर लिखना है क्योंकि वो क्लास है डॉट कंटेनर। और उसकी हम विड्थ रख देंगे मानिए 900 पिक्सल्स। फिर हम उसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे कोई लाइट वाला। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे एक्वामाराइन से भी ज़्यादा लाइट हम देंगे ताकि एकदम हल्का सा सिर्फ बस कुछ दिखे अलग। फिर हम उसको पैडिंग अभी देने की ज़रूरत नहीं। एक बार हम देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो ये ऐसी वेबसाइट दिख रही है। हाँ, हमें बॉर्डर देनी है। बॉर्डर हम देंगे 3 पिक्सल सॉलिड एक्वामाराइन। हम एक्वामाराइन दे देंगे। तो ये देखिए अब उसकी ये आ गई है। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम आइटम्स मतलब जो हमारी डिवीज़न था जिसकी क्लास आइटम्स थी ये तीनों, हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो हम लिखेंगे डॉट आइटम और इसके अंदर हम इसको पहले बॉर्डर दे देंगे बॉर्डर 3px सॉलिड। इसके हम ब्लू बॉर्डर दे देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देंगे एक्वा।
तो ये देखिए ये ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली हमें कैसी वेबसाइट बनाने वाले हैं कि पहले आधे में यहाँ पे विंडोज़ 7 रहेगा, आप माउस को देखिए, पहले आधे में विंडोज़ 7, दूसरे आधे में विंडोज़ 10 और नीचे जो रहेगा वो विंडोज़ 11 रहेगा। हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं इसको सबसे पहले अब हम आईडी यूज़ करेंगे। मैं डालूँगा #Windows 7, फिर ऐसे ही हम बना लेंगे #Windows 10 और वैसा ही और एक हम बनाएंगे #Windows 11। ये हमने बना लिया है। अब हम सब में एक ऐड करने वाले हैं, वो क्या है, हम सबको फ्लोट लेफ़्ट करेंगे। अब आप पूछोगे फ्लोट लेफ़्ट क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब हमने इसे फ्लोट लेफ़्ट किया है, पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसको सेंटर में ले लेंगे। अब एक सेकेंड, पहले ये जो हमारा ये जो कंटेनर है हम इसे एक बार सेंटर में लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि मतलब वो सेंटर में अच्छी दिखता है। अब हम उसे सेंटर में कैसे लेंगे, हमें सिंपली टाइप करना है मार्जिन और कर देंगे ऑटो। अब ये ऑटो से क्या होगा कि जब हम मार्जिन में सिर्फ एक ही लिखते हैं तो उससे वो ये बराबर सब जगह ऑटो डाल देगा। तो ऑटो से क्या होगा, ये लेफ़्ट और राइट में इक्वल स्पेसिंग छोड़ेगा। तो अब मैं इसे सेव करके देखूँगा तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया हमारा कंटेनर। और हम ऊपर से भी दे सकते हैं अगर हम देना चाहते हैं तो, समझिए मैं दे दूँगा, ज़्यादा नहीं 20 पिक्सल्स का हम दे देंगे, तो ऊपर से 20 पिक्सल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमने सबको फ्लोट लेफ़्ट डाल दिया, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्लोट लेफ़्ट है क्योंकि वो पहले से ही लेफ़्ट में थे। तो अब हम क्या करेंगे कि विंडोज़ 10 और 7 की जो विड्थ है उसको हम कर देंगे 50%। 50% हम दोनों की विड्थ कर देंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम। तो अब हमने इनकी विड्थ 50% की है। तो अब आप देखोगे कि ये देखिए ये दोनों यहाँ पे आ गए, लेकिन अब आप पूछोगे कि ये दोनों तो आजू बाजू आने चाहिए थे, ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 50 और 50 100% होता है, लेकिन हमने 3 पिक्सल्स की बॉर्डर ऐड की थी जो टोटल 12 पिक्सल्स होता है। तो ये 12 पिक्सल्स बॉक्स के बाहर जा रहा था, इसलिए नीचे आ गया। अब अगर हम इसकी विड्थ समझे थोड़ी कम कर देते, 47 या 48 कर देते, तो ये देखिए अभी इसके बाजू में आ गया। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि हमने विंडोज़ 10 का तो फ्लोट लेफ़्ट किया था लेकिन ये तो राइट में है। तो ये राइट में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे जगह खाली थी। अगर यहाँ जगह खाली नहीं थी तो आपने देखा वो बराबर नीचे चले गया। हम इसे राइट भी कर सकते हैं, राइट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसे राइट कर देता हूँ और ये देखिए राइट में आ गया। फिर हम ऐसा करते हैं, इन तीनों आइटम में थोड़ी सी मार्जिन डाल देते हैं। आइटम में हम मार्जिन डाल देंगे 3 पिक्सल्स की, तब ये थोड़े बराबर दूर हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कंटेनर था वो तो बस इतना सा रह गया है, वो पूरा बड़ा क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि क्योंकि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी ऐड की है। फ्लोट प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि उससे ये जो हमारे आइटम्स है ये अब बॉक्स में नहीं है, ये अब बॉक्स के बाहर आ गए हैं और ये सिर्फ अब वेबसाइट पर सिर्फ बेसिकली फ्लोट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ थर्ड में से जो है, अगर इसमें से मैं फ्लोट को हटा दूँ और अब आप देखेंगे और एक प्रॉपर्टी हम ऐड करनी है कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम एक न्यू बनाने वाले हैं स्टार नाम का। अब आप पूछोगे कि स्टार क्या है? तो बेसिकली स्टार हम तब यूज़ करते हैं स्टाइल में कि जब हमें ये प्रॉपर्टी सब पे लगानी है। तो अब मैं लिखूँगा बॉक्स साइजिंग इज़ बॉर्डर बॉक्स, और ये देखिए अब मैंने सेव कर दिया तो ये बराबर आ गया है और ये जो है हमारा कंटेनर ये नीचे तक आ गया है। तो अब ये पूरा हो गया है। मैं इसकी बॉर्डर थोड़ी सी एक बार चेंज करता हूँ कंटेनर की, तो आपको क्लियरली दिखेगा। इससे ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखिए अब ये कंटेनर पूरा आ गया क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग और इसको फ्लोट से हटा दिया था।
लेकिन अब आपको एक प्रॉब्लम ये दिखेगी कि ये जो है ये इस पर ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए विंडोज़ 11 पूरा ऊपर तक चले गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे और कैरेक्टर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये और इसको ओवरलैप करेगा। तो ये इसे ओवरलैप ना करे तो इसलिए अब हमें विंडोज़ 11 में एक प्रॉपर्टी डालनी है और वो प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लियर। तो अब क्लियर क्या होता है? तो क्लियर बेसिकली ये होता है, क्लियर हमें कहता है अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेफ़्ट तो आप देखेंगे कि अब ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो क्लियर का बेसिकली यूज़ ये होता है कि अगर मैंने लिखा क्लियर लेफ़्ट तो जो जो आइटम्स जो जो फ्लोट लेफ़्ट में कर रहे थे वो अब इसे ओवरलैप नहीं करेंगे। देखिए अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट तो अभी एक्चुअली विंडोज़ 10 इसे ओवरलैप कर लेता था, लेकिन विंडोज़ 10 की इतनी लेंथ ही नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इन सब की लेंथ थोड़ी और बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखेगा कि ये कितना ज़्यादा ओवरलैप करता है। हम इन दोनों पहले की लेंथ बढ़ा देंगे तो अब आप देखेंगे कि ये हमने इसमें क्लियर डाल रखा था, क्लियर राइट, तो इसने इसको ओवरलैप नहीं किया, इसलिए ओवरलैप से बच गया। अगर आप चाहते हो कि लेफ़्ट से भी बच जाए और राइट से भी बच जाए, मतलब जो आइटम्स लेफ़्ट में फ्लोट कर रहे हैं वो भी इसे ओवरलैप ना करे और जो आइटम राइट में फ्लोट कर रहे हैं वो भी इसे ओवरलैप ना करे, तो हमें सिंपली टाइप करना है बोथ। हम यहाँ टाइप करने वाले हैं बोथ। तो अब कोई भी इसे ओवरलैप नहीं करेगा। और अब देखिए अब हमारी वेबसाइट थोड़ी प्रॉपर दिख रही है, अच्छी दिख रही है। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे जिससे थोड़ी और अच्छी दिखे, जिसकी हम जाएंगे कंटेनर में। और अब अगर हम चाहते हैं कि इसका जो सारा टेक्स्ट हो वो सेंटर में अलाइन हो जाए, तो हमें सिंपली सिर्फ लिखना है टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर। इसके एक ब्रैकेट कर दिए। हाँ, अब ये सेव किया तो ये देखिए ये बराबर सब सेंटर में अलाइन हो गए। या फिर एक इससे भी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि वो खुद HTML अपने हिसाब से बराबर कर देता है जिससे वो फुल जगह ले लें। तो ये था टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। फिर हम कुछ और छोटे छोटे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम विंडोज़ 11 जैसा एक और एक पैराग्राफ डाल के ट्राई करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से देखिए एक और एक आगे, ये एक शॉर्टकट है शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। तो ये देखिए एक और एक ऐसा पैराग्राफ आ गया। और अब भी हमारी वेबसाइट देखिए पहले कैसी दिख रही थी अगर आपको याद होगा, और अब भी कितनी अच्छी दिख रही है। हम यहाँ पे एक और एक हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। हम एक हेडिंग ऐड कर देंगे कंटेनर में H1 विंडोज़ शॉप। और हम ऐसा करते हैं कि H1 को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी दिख रही है। हम यहाँ से थोड़ी मार्जिन और ऐड कर सकते हैं। हम इसमें और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल फॉन्ट से आप फॉन्ट्स ले सकते हो। हम एक ऐसा करते हैं, हम अभी कोई एक अच्छा फॉन्ट ढूंढते हैं और फिर हम हमारी हर वेबसाइट में वही फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो अभी हम थोड़ा एक अच्छा फॉन्ट ढूंढते हैं। एक ये रोबोटो फॉन्ट एक अच्छा फॉन्ट है। फिर ये बोरेल अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा ही थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। कोई एक अच्छा देखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अच्छे हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम ये रोबोटो स्लैप यूज़ करते हैं। तो हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर हमें उसमें से साइज़ चूज़ करनी है। मैं ये साइज़ रेगुलर 400 चूज़ कर देता हूँ। रेगुलर 400 पे हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ हमें नीचे जाना है, देख सकते हैं आप इसे, और फिर हमें इसे कॉपी कर देना है। अब मैं इसे कॉपी करके हमें यहाँ हेड में जाना है और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे हम। और अब कंटेनर में जाएंगे हम और हमें लिखना है फॉन्ट फैमिली और इसका नाम क्या था, रोबोटो स्लैब। तो आपको एक सिंगल कोलन डालना है और उसमें आपको टाइप करना है रोबोटो स्लैब। और अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए इसका फ़ॉन्ट बदल गया और ये फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा दिख रहा है।
लेकिन अब अगर आप VS कोड में देखेंगे तो ये देखिए थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, तो हमें सिंपली राइट क्लिक करना है और हमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है। तो ये देखिए अब ये VS कोड खुद हर चीज़ बराबर कर लेता है अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो। और गाइस ये बन चुके हैं हमारी वेबसाइट, हम इसमें आगे बटन और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। देखिए गाइस पहले वेबसाइट कैसी दिख रही थी और अभी कितनी अच्छी दिख रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।